अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब आलिया से मंगनी करने के बावजूद तबरेज गुलरेज से निकाह कर लेगा और दूसरी तरफ शहराम अपनी मोहब्बत को खो देने के बाद बहुत उदास और गमगीन होगा और अपने गम को भुलाने के लिए वो खुद को काम में बिजी रखेगा और स्कूल के साथ साथ गाँव में हॉस्पिटल बनाने के प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू कर देगा। और किशोर बेगम की सच्चाई जानने के बाद हर बात में किशोर बेगम पे तंज करने और ताने देने से गुरेज नहीं करेगा और किशोर बेगम भी शहराम की ज़ूमानी और तंजिया बातें सुनकर घबरा जाएगी, क्योंकि इनको ये खौफ होगा कि कहीं शहराम को इन पे शक तो नहीं हो गया। और फिर किशोर बेगम का मकाफात भी बहुत जल्द इनके सामने आ जाएगा, क्योंकि तबरेज ने ना सिर्फ गुलजेब को प्रपोज कर दिया है बल्कि गुलजेब का जवाब हाँ में सुनने के लिए गुलजेब को डराना भी शुरू कर दिया है, ताकि वो डर जाए और तबरेज से शादी पे राजी हो जाए। और जब गुलजेब डर कर अपनी माँ से मशवरा करेगी तो इसकी माँ भी इसे तबरेज से शादी करने पे इसरार करेगी। और फ्रेंड्स, अब बहुत जल्द गुलजेब और तबरेज छुपकर निकाह कर लेंगे। और फिर जब आलिया के वालिद जमाल साहब, जिन्होंने शहराम से बदला लेने के लिए तबरेज के साथ आलिया की मंगनी की थी, इनको भी जब तबरेज और गुलजेब के निकाह के बारे में पता चलेगा तो इनके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, फिर आएगा कहानी में एक इंटरेस्टिंग टर्न। गांव में सैलाब आ जाएगा तो जमाल साहब, जो कि अपनी सियासी दुकान चमकाने में लगे होंगे, वो गांव वालों की मदद करने के बजाय सिर्फ चंदा जमा करते रह जाएंगे, जबकि शहराम गांव वालों की मदद करने, इनको महफूज मकामात पे मुंतकिल करने और इनके खाने पीने का इंतजाम करने में मसरूफ हो जाएगा। और तेज बरसती बारिश में एक तरफ मानूर और दूसरी तरफ शहराम को वो वक्त याद आएगा जब इसी तरह बरसती हुई बारिश में मानूर बारिश रुकने के इंतजार में हवेली में रुक गई थी और किश्वर बेगम ने इस बात को गलत रंग देकर मानूर को पूरे गांव में बदनाम कर दिया था। अब शहराम इस बरसती बारिश में मानूर को याद करते हुए मानूर का बोला हुआ शेर पूरा करेगा और इसे डायरी में लिखकर अपने पास महफूज करेगा। और दूसरी तरफ मानूर अपनी बहन से कहेगी कि कभी कभी बारिश का शोर हमें वो बातें याद दिलाने की कोशिश करता है जिसे हम भुलाने की कोशिश करते हैं। और फिर मानूर भी शहराम की तरह गांव वालों की मदद करने के लिए स्कूल में ही एक टेंट लगाकर सैलाब से मुतासिरा बेघर होने वाले लोगों की मदद करेगी और इनके खाने पीने का इंतजाम करेगी। और ऐसे में कबीर, जो कि मानूर से बदला लेने के लिए बेचैन होता है, मगर शहराम के खौफ से वो मानूर से बदला लेने और इसे नुकसान पहुंचाने से डर रहा था। अब जब इसे मानूर और तैमूर की मंगनी का पता चलेगा तो वो मानूर को अकेला समझकर एक बार फिर उसे डराने और नुकसान पहुंचाने स्कूल पहुंचेगा और मानूर को अकेला और बेआसरा समझकर उसे तंग करने की कोशिश करेगा और मानूर के साथ बदतमीजी करेगा। तो शहराम भी उसे देख लेगा और मानूर के जवाब देने से पहले ही सबके सामने शहराम कबीर की खूब पिटाई करेगा और इसका गिरेबान पकड़कर उसे मारते हुए कहेगा, तुमने अपने बाप का गांव समझ रखा है, जब दिल करता है तुम आ जाते हो यहाँ पे। आइंदा अगर तुम्हें मुझे अपने गांव में नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शहराम को मानूर के लिए स्टैंड लेते और कबीर की दुर्गत बनाते देखकर मानूर के साथ साथ तैमूर भी चौंक जाएगा, लेकिन वो शहराम की मदद नहीं करेगा बल्कि वहीं खड़ा खामोश तमाशाई की तरह शहराम को कबीर को मारते हुए देखेगा। कबीर तो मार खाकर वहां से भाग जाएगा और शहराम भी खामोशी से वहां से चला जाएगा, मगर मानूर के साथ साथ तैमूर को भी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।